नमस्कार दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण नया टॉपिक वर्णमाला परीक्षण आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों देखो, वर्णमाला परीक्षण जो टॉपिक है दोस्तों, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर एग्जाम में 20-25 प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो वर्णमाला परीक्षण का प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से प्रश्न आएगा वर्णमाला परीक्षण। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्णमाला परीक्षण जो है टॉपिक है दोस्तों, ये आगे के टॉपिक पढ़ेंगे उनमें भी ये टॉपिक जो है, इनमें कुछ चीजें जो है वो वहां पर भी आपके काम आएगी दोस्तों। तो वर्णमाला परीक्षण में दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक स्थिति याद रखें, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में अपन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला तो हम जानते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों में दोस्तों 5 होते हैं स्वर और 21 होते हैं दोस्तों व्यंजन। 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं दोस्तों। 5 स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और शेष जो बचेंगे दोस्तों वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो याद रखें, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, बेसिक चीज है, सभी जानते हैं दोस्तों। फिर भी 26 अक्षरों में 5 स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए, ई, आई, ओ, यू, और 21 व्यंजन, मतलब जो शेष बचेंगे 26 में से वो आपके क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट और स्वरों को कहते हैं वोवल्स। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ए के बाद में कौन सा स्वर आता है दोस्तों? ई। याद रखें, ई के बाद में कौन सा स्वर आता है दोस्तों? आई। आई के बाद में कौन सा स्वर आता है? ओ। ओ के बाद में कौन सा आता है? यू। और यू के बाद में कौन सा स्वर आएगा दोस्तों? तो याद रखें, यू के बाद में आएगा वापस ए। यू के बाद में आएगा ए, और ए से पहले कौन सा स्वर आएगा? तो अपन कहेंगे यू आएगा। तो निश्चित रूप से ये ए, ई, आई, ओ, यू के बाद में वापस पुनरावृत्ति होगी ए, ई, आई, ओ, यू की। दोस्तों आगे बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। मैंने कहा 26 अक्षर होते हैं। अगर मैं 26 को 2 भागों में बांट देता हूं, तो अंग्रेजी वर्णमाला को मैंने 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया। 13 के 2 भाग दोस्तों मैंने बना दिए। पहले 13 अक्षर ए से लेकर एम तक, यानी कि फर्स्ट अर्धांश, और एन से लेकर जेड तक दोस्तों सेकंड अर्धांश, मतलब द्वितीय अर्धांश। दोस्तों याद रखें, ए से लेकर एम तक में भी 13 अक्षर है और एन से लेकर जेड तक में भी 13 ही अक्षर है दोस्तों। अब ये फर्स्ट अर्धांश है। अर्धांश का मतलब जानते हो दोस्तों? अर्ध प्लस अंश। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा भाग, आधा, और अंश का मतलब हिस्सा या भाग, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का आधा जो हिस्सा है वो अर्धांश कहलाता है, और फर्स्ट है मतलब पहले वाला आधा हिस्सा प्रथम अर्धांश, ये दूसरा वाला आधा हिस्सा। दूसरी बात दोस्तों याद रखें, ए से लेकर एम तक को कहा जाता है पूर्वार्ध। ए से लेकर एम तक को पूर्वार्ध कहा जाता है। ए से लेकर एम तक को क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्वार्ध कहेंगे। और एन से लेकर जेड तक को कहेंगे दोस्तों उत्तरार्ध। उत्तरार्ध कहेंगे। पूर्वार्ध की बात करें, पूर्व प्लस अर्ध। पूर्व का मतलब पहले वाला, अर्ध का मतलब आधा भाग। उत्तरार्ध की बात करेंगे, उत्तर प्लस अर्ध। उत्तर का मतलब बाद वाला, अर्ध का मतलब आधा भाग। तो दोस्तों याद रखें, अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध किसे कहते हैं? ए से लेकर एन तक को पूर्वार्ध कहा जाता है। उत्तरार्ध किसे कहते हैं दोस्तों? एन से लेकर जेड तक को उत्तरार्ध कहा जाता है। बाद वाले भाग को दोस्तों उत्तरार्ध कहते हैं। एक स्थिति और याद रखें, अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो बाएं से दाएं क्रम में लिखी जाती है। बाएं से दाएं क्रम में लिखी जाती है, मतलब इस प्रकार से अपन अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो ये जो स्थिति है दोस्तों, ये तो कहलाएगी बायां और ये स्थिति कहलाएगी दायां। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो बाएं से दाएं क्रम में लिखी जाती है। तो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो हमको दोस्तों याद रखनी है। इसके अलावा और अपन को क्या याद रखना है दोस्तों? ध्यान दीजिए, वर्णमाला परीक्षण पर पढ़ेंगे, उससे पहले आधारशिला बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको आधारशिला तैयार कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और ये जो आधारशिला आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों,
ये जो आधारशिला है, ये आधारशिला आपके वर्णमाला परीक्षण टॉपिक में काम आएगी। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा, वहां पर भी काम आएगी दोस्तों। सीरीज टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पर भी दोस्तों काम आएगी। विलुप्त संख्या खोजना पढ़ाऊंगा, वहां पर भी दोस्तों काम आएगी। सादृश्यता परीक्षण में भी काम आएगी और वर्गीकरण टॉपिक में भी काम आएगी दोस्तों। अब इसके अलावा हमको देखो एक चीज और है, ध्यान रखें। जैसे यहां पे मैं पहला अर्धांश बना देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये पहला अर्धांश है, ए से लेकर एम तक। द्वितीय अर्धांश उल्टा लिख रहा हूं दोस्तों मैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड, ये दूसरा अर्धांश है दोस्तों। मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते हैं दोस्तों, 2 अर्धांश होते हैं। ये पहला अर्धांश हो गया ए से लेकर एम तक का, ये दूसरा अर्धांश हो गया एन से लेकर जेड तक का। अब देखिए ये ए के सामने जो जेड लिखा हुआ है, ये इसका विपरीत अक्षर है दोस्तों। तो पहली कंडीशन तो हमको ये याद रखनी है, प्रत्येक अक्षर का विपरीत क्या है। तो दोस्तों ये चीजें हमको याद रखनी है। आपके पूरे के पूरे रीजनिंग में 6 टॉपिक पढ़ेंगे, उनमें आपको ये चीजें काम आएगी। आपको पता होना चाहिए कि ए का विपरीत अक्षर कौन सा है, बी का विपरीत अक्षर कौन सा है, एल का विपरीत अक्षर कौन सा है, आई का विपरीत अक्षर कौन सा है, एस का विपरीत अक्षर कौन सा है। प्रत्येक अक्षर का विपरीत दोस्तों याद होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या याद होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं। ये ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 और 13 14 15 16 17 18 19 और 20 है, 21 है, 22 है और ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है और ये 26 है। अब ये दूसरी स्थिति आपके सामने है दोस्तों। और दूसरी स्थिति है प्रत्येक अक्षर का कोड। प्रत्येक अक्षर का कोड दोस्तों। तो पहली स्थिति तो प्रत्येक अक्षर का कोड, दूसरी स्थिति प्रत्येक अक्षर का विपरीत आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए इनको। प्रत्येक अक्षर का विपरीत आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। प्रत्येक अक्षर का कोड लिखा हुआ है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है प्रत्येक अक्षर का कोड हमको याद होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर का विपरीत याद होना चाहिए। और याद इस प्रकार से हो, बिल्कुल परफेक्ट रूप में याद होना चाहिए। हमसे पूछे कि एल का कोड क्या है, तो दोस्तों 12 नजर आना चाहिए। एम का कोड क्या है, 13 नजर आना चाहिए। एक्स का कोड क्या है, 24 है। टी का कोड 20 है। आई का कोड 9 है। आर का कोड 18 है। एल का कोड 12 है। ओ का कोड 15 है। डब्ल्यू का कोड 23 है। वाई का कोड 25 है। यानी कि जैसे ही हमने अक्षर बोला वैसे ही कोड नजर आने चाहिए और वैसे ही दोस्तों अक्षर का विपरीत हमको पता होना चाहिए। मतलब आई का विपरीत आर होता है, एल का विपरीत ओ होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, वाई का विपरीत बी होता है, यू का विपरीत एफ होता है, एफ का विपरीत यू होता है। यानी कि जैसे ही अपन अक्षर बोलेंगे वैसे ही विपरीत आना चाहिए। जैसे ही अपन ने अक्षर बोला वैसे ही कोड आना चाहिए। कोड बोला कि 24 तो एक्स नजर आना चाहिए, 12 तो एल नजर आना चाहिए, 15 तो ओ नजर आना चाहिए, 17 तो क्यू नजर आना चाहिए। मतलब अक्षर से कोड और कोड से अक्षर, दोनों तरह की कंडीशन दोस्तों आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, अच्छी प्रकार से दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। और इसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और क्लियर हो जाएगी उसके बाद में ही प्रश्नों को हल करने में मजा आएगा दोस्तों। और इसमें एक नोट लिख लेना, आप नीचे नोट लिख लेना। विपरीत अक्षरों के कोडों का योग हमेशा 27 होता है। विपरीत अक्षरों के कोडों का योग जो होता है दोस्तों हमेशा 27 होता है। कोई भी जो 2 विपरीत अक्षर हैं उनका योग करके देख लीजिए आप, 27 होगा। जैसे ए और जेड ये विपरीत अक्षर है दोस्तों, तो 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 21 और 6 27, 18 और 9 27, 15 और 12 27, 14 और 13 27। ये विपरीत अक्षर है, इनके कोडों का योग दोस्तों 27 होता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं
कि जो विपरीत अक्षर यदि कभी हम प्राप्त करेंगे तो 27 में से घटा करके प्राप्त किया जा सकता है। विपरीत अक्षर कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों? 27 में से घटा के प्राप्त किया जा सकता है। 27 में से 23 गए तो 4, 27 में से 20 गए तो 7, 27 में 18 गए तो 9, 27 में 15 गए तो 12। तो उतार लीजिए और याद रखें विपरीत अक्षरों के कोडों का योग हमेशा 27 होता है। अब हमारे लिए चैलेंज वाली बात कौन सी है? चैलेंज वाली बात है प्रत्येक अक्षर का कोड और प्रत्येक अक्षर का विपरीत कैसे याद हो दोस्तों। तो मैं आपको अपने खुद के तरफ से कुछ चीजें, कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको कोड याद हो, जिससे आपको विपरीत याद हो दोस्तों। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको कोड याद हो, मैं प्रयास करूंगा आपको विपरीत याद हो दोस्तों। लेकिन मेरे प्रयास करने से सब कुछ संभव नहीं है। कोड आपको तब याद होंगे, विपरीत आपको तब याद होंगे जब आप कोशिश खुद करोगे दोस्तों, सेल्फ कोशिश करोगे। क्योंकि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में एक कहावत है कि घोड़ा होता है और घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हो और गर्दन पकड़ करके उसको पानी में डुबो सकते हो दोस्तों, लेकिन पानी तो वो तभी पिएगा जब उसकी इच्छा होगी। इसलिए आप याद तो आपको तभी होगा जब आपकी इच्छा होगी। इसलिए मैं आपको तरीके बताऊंगा, लेकिन उनका अनुसरण करना, उनका अभ्यास करना, उनको देखना दोस्तों, वो आपका काम है। चलो देखते हैं किस किस प्रकार से हम कोड याद रख सकते हैं और किस प्रकार से दोस्तों विपरीत याद कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अक्षर का कोड याद करने का तरीका। अक्षर का कोड किस प्रकार से याद होता है? अक्षर का कोड याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? अक्षर का कोड याद करने का तरीका, अक्षरों का कोड याद करने का तरीका। देखो दोस्तों, तरीके बहुत हैं। अलग अलग किताबों में देखोगे अलग अलग प्रकार के तरीके आपको मिलेंगे दोस्तों। निश्चित रूप से अगर आपने कोई तरीके से याद कर रखा है तो आपको मेरे तरीके याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनके लिए है जिनको कोड याद नहीं है। क्योंकि कोई एक स्लेट होती है, स्लेट पे अगर पहले से कुछ लिखा होता है उसके ऊपर अपन नहीं लिख सकते। आपको जो स्थिति याद है, उस स्थिति अगर आपको उसके द्वारा याद है और मैं आपको कोई नई चीज बताऊंगा तो वो आपको याद नहीं होगी दोस्तों। याद तभी हो सकती है जब पहले से आप कुछ नहीं जानते हैं। तो ये जो स्थिति है ये उनके लिए है जो पहले से नहीं जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले से जानते हैं तो उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो उनको याद है ऑलरेडी। तो देखते हैं अक्षर कोड याद करने का तरीका। पहली स्थिति दोस्तों याद रखें, ई जोटी। ई जोटी एक शब्द है, ई जोटी। देखते हैं ई और जो और टी। ई जो टी। देखो दोस्तों, ई का मतलब 5 और 5 से स्टार्ट है दोस्तों, और 5 का इसमें अंतर करना है। 5, 10, 15 और 20 और 25। ई जो टी 5 का अंतर करना है। 5, 10, 15, 20, 25 हो गया दोस्तों। तो इससे भी कुछ अक्षरों के तो दोस्तों याद होंगे ही, चाहे ई का याद हो जाए, चाहे बाई का याद हो जाए, चाहे टी का याद हो दोस्तों, चाहे ओ का याद हो। जरूरी नहीं सभी अक्षरों का याद हो, लेकिन कुछ अक्षरों का याद होता है दोस्तों, तो भी काम की चीज है। और दूसरा एक शब्द है दोस्तों, सीफिलोरक्स। सीफिलो और रक्स। सी और फी और लो और रक्स। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। सीफिलोरक्स। सीफिलोरक्स 3, 6, 9, 12 और 15, 18, 21, 24। 3 से ही दोस्तों स्टार्ट है और 3 का अंतर चल रहा है इसमें। सी का कोड 3 है, एफ का कोड 6 है, आई का कोड 9 है, एल का कोड 12 है, ओ का कोड 15 है, आर का कोड 18 है, यू का कोड 21 है, एक्स का कोड 24 है दोस्तों। ये 2 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको ऐसे तरीके बता रहा हूं दोस्तों, और इतने बेहतरीन तरीके हैं मेरे हिसाब से कि आप अगर उनको ध्यान से देखोगे, तो निश्चित रूप से आपको कोड याद होंगे। अगर कोड याद नहीं है तो कोड याद है आपको पहले से, तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कोड याद नहीं है तो मैं जो तरीके बता रहा हूं और उनसे आप याद कीजिएगा और निश्चित रूप से आपको याद होंगे। ध्यान से देखते हैं दोस्तों कौन से तरीके हैं। अच्छी प्रकार से मैं जो तरीके बता रहा हूं दोस्तों, उनमें होगा क्या? जो अक्षर है वो अक्षर आपको खुद ही बताएगा। जो अक्षर है वो आपको खुद ही बताएगा कि मेरा कोड ये है।
टोटल 26 अक्षर है, लेकिन 26 अक्षरों में हम सभी अक्षरों के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ अक्षरों के बारे में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मेरे कोड ये है, आई का कोड ये है, एल का कोड ये है। कुछ अक्षरों के बारे में ही दोस्तों हम बता सकते हैं और सभी अक्षरों के बारे में नहीं बता सकते, तो कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आप याद करना है। अपने मन से भी तो याद करेंगे दोस्तों, सभी सारी, जैसे जीके है, जीके में कुछ टॉपिक अपन ट्रिक से पढ़ सकते हैं, क्या पूरी जीके को ट्रिक से पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते, कुछ चीजें ही पढ़ सकते हैं। तो कोड याद करेंगे, कुछ कोड ऐसे हैं जो उनकी आकृति से बताएंगे इसका कोड ये हो सकता है, तो ध्यान से देखना है दोस्तों, अच्छे प्रकार से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सी की, अच्छे प्रकार से देखिए, मजा आएगा इसमें। सी, अब दोस्तों सी को यदि हम उल्टा कर देते हैं ऐसा, बायां वाला भाग दाईं तरफ और दायां वाला भाग बाईं तरफ, सी का बायां वाला भाग दाईं तरफ, दायां वाला भाग बाईं तरफ, मतलब दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में यही परिवर्तन होता है, कोई भी वस्तु को दर्पण में देखोगे होता क्या है, बायां वाला भाग दाईं तरफ चला जाता है दोस्तों और दायां वाला भाग बाईं तरफ चला जाता है। तो सी को यदि सी का दर्पण प्रतिबिंब देखो दोस्तों ऐसा बनेगा, और यदि इसमें मैं एक लाइन बना देता हूं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सी का कोड क्या बन गया, आप कहोगे सर 3 बन गया। सी का कोड 3 बन गया, मतलब सी ये कहता है आपसे कि मेरा कोड 3 है। दूसरी कंडीशन देखें, जब आप 3 लिखते हो दोस्तों, ध्यान दें, जब भी आप कभी 3 लिखते हो तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 3 जब भी लिखते हो तो उल्टा सी जरूर लिखते हो। उल्टा सी लिखोगे ना दोस्तों तभी 3 का निर्माण होगा, उल्टा सी बनाओगे तो ही 3 का निर्माण होगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सी जो है, इस सी से क्या बन सकता है, 3 बन सकता है, और 3 में क्या होता है दोस्तों, सी अक्षर छिपा होता है। तो सी का कोड क्या है दोस्तों, 3, और 3 का मतलब सी। दूसरी कंडीशन दोस्तों ध्यान दें, डी की बात करते हैं। डी, एक कंपनी दोस्तों याद रखें, फोर्ड कंपनी, नाम सुना होगा। फोर्ड कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है दोस्तों, कार भी चलती है, महंगी होती है कार। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखो, फोर्ड में एक तो ये 4 है और एक ये डी है, और डी को अगर मैं कहूं कि डी का कोड क्या है, आप कहोगे 4 है, और 4 का मतलब 4 होता है दोस्तों, 4 का मतलब होता है 4। आप कहोगे सर FOR 4 का मतलब के लिए होता है, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा, FOR इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, मैं डी का कोड याद करवा रहा हूं, और डी का कोड याद करेंगे। ये कंपनी याद रखें, फोर्ड कंपनी, फोर्ड में डी है, डी का कोड 4 है, 4 का मतलब 4 है दोस्तों, 4 का मतलब होता है 4। तीसरी स्थिति दोस्तों ई की बात करते हैं अपन। ई की कंडीशन क्या है, अब देखो ई आपको बताएगा चिल्ला चिल्ला के कि मेरा कोड ये है, कैसे याद करें। देखो दोस्तों ई में ये जो लाइन है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही यहां से, और इस लाइन को यदि मैं यहां से हटा देता हूं, इस लाइन को मैं यहां लगा देता हूं दोस्तों, तो निश्चित रूप से ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, 5 में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ई का कोड 5 है दोस्तों, और यहां से इस लाइन को वापस हटा के यहां लगा देता हूं, तो ये ई में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ई में 5 छिपा होता है और 5 में ई छिपा है दोस्तों। तो ई का कोड क्या है दोस्तों, 5। अगर हम एफ की बात करेंगे दोस्तों, एफ, ये एफ है। अब इसको ध्यान से देखो, इससे क्या बना सकता हूं मैं, ये इस एफ से दोस्तों मैं 6 बना सकता हूं, देख लीजिए आप, एफ से मैंने क्या बना दिया दोस्तों, 6 बना दिया। इसका मतलब एफ का कॉन्टेंट किससे है, 6 से है। एफ का कोड क्या है दोस्तों, 6 है। आप देखो दूसरा बहुत ही मजेदार स्थिति है जी। अब जी को आप ध्यान से देखो, जी में 7 छिपा होता है, जी में 7 छिपा होता है। अब आप कहोगे कहां है 7, तो ध्यान से देखो 7 आपको मिलेगा, ये रहा, जी में 7 छिपा होता है। जब भी जी बनाओगे तो 7 आप बिल्कुल बनाओगे, तो जी में 7 छिपा होता है दोस्तों, तो जी का कोड क्या है, 7 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एच, एच की बात करते हैं। एच, ये एच है दोस्तों, ध्यान दें, ये एच है। अब दोस्तों ध्यान दें, 2 दरवाजे हैं, दोनों खुले हुए हैं, यदि इनको मैं बंद कर देता हूं तो कौन सा अंक बन जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, कौन सा अंक बनता है, 8 बनता है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं एच का कोड दोस्तों 8 है। आगे बढ़ते हैं, आई की बात करते हैं दोस्तों, ये आई है। अब दोस्तों कभी आपने आई को ऐसे भी लिखा होगा, निश्चित रूप से आई को निश्चित रूप से इस प्रकार से लिखा है, नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा होगा। तो ये आई है, मतलब कौन सा अंक है दोस्तों, ये 9 भी है। तो आई को हम किसकी तरह लिख सकते हैं दोस्तों, 9 की तरह भी लिख सकते हैं। तो आई का कोड क्या है दोस्तों, 9 है। आई का कोड 9 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जे,
जे को किस प्रकार से याद रखें दोस्तों, बहुत ही प्रचलन में चल रहा है जियो की सिम। जे का मतलब जियो की सिम 10 नंबर की होती है दोस्तों, 10 नंबर की होती है। जियो की सिम 10 नंबर की होती है। अब आप कहोगे सर जियो की क्या, वोडाफोन की भी, एयरटेल की भी सभी 10 नंबर की होती है। हमको ये नहीं बता रहे आपको कितने नंबर की होती है, लेकिन मैं जे का कोड याद करवा रहा हूं। और जे का कोड याद करने के लिए हम याद रखें कि जे का मतलब जियो और जियो की सिम 10 नंबर की होती है दोस्तों। तो जे का कोड क्या है, 10 है। याद रखें 10। आगे बात करें दोस्तों, के की बात कर रहे हैं। के भी बहुत मजेदार स्थिति में है। कैसे, देखो के में ये वाली लाइन है ना दोस्तों, मैंने इसको उठा करके यहां रख दिया, ये वाली लाइन को उठा के यहां रख दिया। अब आपके पास में ये स्थिति बची दोस्तों। अब मैं इसको पकड़ के सीधा कर देता हूं और सीधा करके इसके बगल में लगा दूंगा, तो कौन सा अंक बन जाएगा दोस्तों, 11 बनेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, के का कोड क्या है, 11 है। ये सीधी लाइन थी, ये टेढ़ी लाइन को हमने पकड़ के सीधा कर दिया और सीधा करके बगल में लगा दिया दोस्तों, और बन गया के का कोड 11। दूसरी स्थिति हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, के का मतलब होता है केल्विन। केल्विन एक कंपनी है, केल्विन एक कंपनी है। अब देखो इसमें के है और साथ में है 11। अब 11 का मतलब आप जानते हो 11 को क्या कहते हैं दोस्तों, 11 कहते हैं। तो के का कोड क्या बन गया दोस्तों, 11 बन गया। तो के से याद रखो दोस्तों केल्विन, और केल्विन में के होता है, के का कोड होता है 11। 11 का मतलब होता है दोस्तों 11। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट स्थिति है एल। इसको आप भली बात जानते हो, एल का मतलब लव। और दोस्तों याद रखें लव करोगे तो 12वां होगा, 12वां होगा। 12वां कब होता है, आदमी मर जाता है जब, और लव करने पर मरने जैसी स्थिति हो जाती है, इसलिए लव करोगे तो 12वां होगा दोस्तों। याद रखें, केवल कोड याद करने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, इसको दूसरी स्थिति में नहीं लेना है। लव करोगे तो 12वां होगा। एल का कोड क्या है दोस्तों, 12। अब बात करें दोस्तों आगे की एम की। दोस्तों एम का कोड किस प्रकार से याद रखें, कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो निश्चित रूप से याद होगी आपको। मैं तेरा हीरो वरुण धवन की फिल्म थी, इलियाना डिक्रूजा हीरोइन थी उसमें। मैं तेरा हीरो, एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर मैं एम को इसको उल्टा कर देता हूं, अगर इस एम को उल्टा कर देता हूं तो दोस्तों ये एम इस प्रकार से बन जाएगा। एम को अगर मैं घुमा देता हूं इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इस प्रकार का एम बन जाएगा दोस्तों। और ये अंक कौन सा है, 3 है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं एम का कॉन्टेक्ट 3 से है। लेकिन 3 कोड तो नहीं है, 3 कोड नहीं है, क्योंकि 3 तो सी का कोड है। तो 3 से ठीक बड़ी संख्या जिसमें 3 होना चाहिए, 3 से बड़ी संख्या जिसमें 3 होना चाहिए, तो 13 है दोस्तों। 13 एम का कोड क्या है दोस्तों, 13। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एन। इसको भी ध्यान से देखिए, एन को ध्यान से देखोगे दोस्तों, ए ये एन है दोस्तों, ये एन। और इसको देखो एक ये एन। अब ये एन में देखो दोस्तों ये 7 आपको नजर आ रहा है क्या, और आप इसको भी देखोगे तो यहां भी 7 नजर आ रहा है दोस्तों। मतलब एन में डबल 7 है जो छिपे हुए हैं दोस्तों। और एक 7 तो ये रहा दोस्तों, और एक 7 ये रहा, और 2 7 को मिलाओगे तो 7 और 7 बन गया दोस्तों 14। मतलब एन का कोड है दोस्तों 14। एन में कितने 7 है दोस्तों, 7, डबल 7 है। और डबल 7 को जोड़ दोगे 7 और 7 14। तो एन का कोड है दोस्तों 14। आगे बात करते हैं पी की बात करें दोस्तों। याद रखें पी का मतलब पोला, और पोला का मतलब 16। पी का मतलब पोला और पोला का मतलब 16। पी का कोड याद हो गया होगा, निश्चित रूप से याद हो गया होगा। पी का मतलब पोला, पोला का मतलब 16। मतलब पी का कोड क्या है दोस्तों, 16। आगे बात करते हैं क्यू की बात करें दोस्तों, बहुत ही मजेदार है। क्यू का मतलब होता है क्वीन। क्वीन मीन्स होती है रानी, और रानी करती है नखरे दोस्तों। और नखरे, रानी के नखरे होते हैं 17, नखरे होते हैं 17। किसके, रानी के। मतलब क्यू का कोड क्या है दोस्तों, 17। क्यू का मतलब क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी करती है नखरे, और नखरे कितने करती है, 17। तो इसका मतलब क्यू का कोड 17 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्यू के बाद बात करते हैं दोस्तों आर की। आर, अब दोस्तों ये आर है। अब देखो ये आर है, अगर इसको ध्यान से देखोगे आर में मैं इस प्रकार से कर देता हूं तो अंक बन जाएगा कौन सा, 8। इसका मतलब आर का जो कॉन्टेक्ट है वो 8 से है, लेकिन 8 कोड नहीं है। 8 से ठीक बड़ी संख्या जिसमें 8 होना चाहिए, तो 8 से ठीक बड़ी संख्या 18 होती है। मतलब आर का कोड क्या है दोस्तों, 18 है।
एस की बात करते हैं दोस्तों, ये एस है। इसको भी ध्यान से देखो क्या बना सकते हैं। अगर मैं इस एस में यू कर दूं तो एस का बन गया दोस्तों नो। अब नो कोड किसका बताया मैंने, आई का बताया, तो नो कोड तो नहीं है, तो नो से ठीक बड़ी संख्या जिसमें नो होना चाहिए दोस्तों 19 बन गया। आगे बात करते हैं टी, और टी फॉर 20 होता है दोस्तों, ये तो बहुत बेहतरीन है, याद हो जाएगा। टी फॉर 20, 20 मींस 20, 2020 वर्ल्ड कप, 2020 बिस्किट, टी फॉर 20। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वी की। बी को ध्यान दीजिए, बी में कितनी रेखा है, दो सरल रेखा है दोस्तों। बी में दो सरल रेखा है, दो बार लिख दीजिए। बी में कितनी सरल रेखा है दोस्तों, दो है। कितनी बार लिखनी है, दो बार, 22 बन गया, बी का कोड 22। और लास्ट बात करते हैं डब्लू की दोस्तों, और डब्लू को भी यदि उल्टा करोगे दोस्तों तो निश्चित रूप से 3 बनेगा। डब्लू को घुमा दोगे तो 3 जैसी आकृति बनेगी। अब 3 कोड किसका है दोस्तों, सी का। तो 3 तो नहीं हो सकता, तो 3 से ठीक बड़ी संख्या जिसमें 3 होना चाहिए तो 13 है, तो 13 तो एम का है। 13 से ठीक बड़ी संख्या 23, तो डब्लू का कोड है दोस्तों 23। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ अक्षर हैं, ये कुछ अक्षर हैं दोस्तों जिनके कोड हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब इसमें 18 अक्षर के मैंने आपको कोड बताए, जो 8 बचे हैं उनको आप अपने मन से याद करें। जैसे ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, जेड का कोड 26 है दोस्तों, ओ का कोड 15 है। इस प्रकार से कुछ अक्षर जो रह गए, यू का कोड 21 है, उनको हम वैसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। एक तरीके तो ये है अक्षरों के कोड याद करने के तरीके। अब दोस्तों मैं आपको अब इसके बाद में जो स्थिति बता रहा हूं, अब जो स्थिति मैं आपको बताऊंगा उनमें आपको कोड भी याद होंगे दोस्तों और विपरीत भी याद होंगे। लास्ट स्थिति है जिसमें आपको कोड भी याद कर सकते हैं, विपरीत भी याद कर सकते हैं, यानी कि 2 in 1। एक में 2 स्थिति है, 2 in 1, एक में 2 स्थिति है और एक स्थिति है, लेकिन उसमें डबल चीजें आपको याद होगी, कोड भी याद होगा, विपरीत भी याद होगा। ध्यान से वो लाइन में आपको बता रहा हूं, उन लाइनों को आप याद कर लेना। लेकिन अगर आपको पहले से याद है तो फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको याद नहीं है दोस्तों तो मैं जो आपको लाइन बता रहा हूं उन लाइनों को ध्यान से याद करोगे तो आपको विपरीत भी याद होंगे और कोड भी याद होंगे दोस्तों। तो ध्यान से उन लाइनों को देखिए और अपनी नोटबुक में उनको उतार लीजिए, जिससे आप जो है 2-4 बार उनको देखोगे, मन में आपको धारण करनी है, मन में बार बार रिवीजन करना है, जिससे आपको कोड याद हो जाएंगे और विपरीत भी याद होंगे दोस्तों। पहली लाइन की बात करते हैं। पहली लाइन निश्चित रूप से अजय जडेजा, नाम सुना हुआ क्रिकेटर है अजय जडेजा, ने 126 रन बनाए हैं। अजय जडेजा ने 126 रन बनाए हैं। ए से अजय बन गया दोस्तों और जेड से जडेजा। अब देख लीजिए, ए से अजय, जेड से जडेजा। ए का कोड 1, जेड का कोड 26, दोनों चीज याद हो गई। अजय जडेजा याद रखोगे, निश्चित रूप से कोड और विपरीत याद हो रहे हैं। ए का कोड 1, जेड का कोड 26, ए का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ए। अजय जडेजा ने 126 रन बनाए हैं दोस्तों। इस प्रकार की 13 लाइन में आपको याद करवा रहा हूं, ध्यान से इनको उतारिए। दूसरी लाइन, बेबी यार्ड, एक महिला है बेबी यार्ड के 225 कारनामे, 225 कारनामे। बी से बेबी, 22 से यार्ड, बी से बेबी, 22 से यार्ड। देखो दोस्तों दोनों चीज याद हो रही है। बेबी यार्ड याद रखोगे, बॉय भी कर सकते हो बॉय, लेकिन बॉय से केवल विपरीत याद होगा। बाय करोगे तो भी विपरीत याद होगा। यहां पर दोनों चीज याद हो रही है दोस्तों। बी का विपरीत बाई, बाई का विपरीत बी, बी का कोड 2, बाई का कोड 25। बेबी यार्ड के 225 कारनामे। तीसरी लाइन, चेस्ट एक्सरे की फीस 324 रुपए है। सी से चेस्ट, एक्स से एक्सरा, दोनों चीज याद है। सी से चेस्ट, एक्स से एक्सरा, सी का विपरीत एक्स और एक्स का विपरीत सी। चेस्ट एक्सरे की फीस 324 रुपए है। चौथी लाइन है दोस्तों, दूध वाले की गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नंबर 423 है। डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, डी से दूध, डब्ल्यू से वाला। डी का विपरीत डब्ल्यू है, डब्ल्यू का विपरीत डी है। तो दूध वाले की गाड़ी का नंबर 423 है। तो दोनों चीज आपको याद हो गई होगी दोस्तों। पांचवी लाइन, ईला वरुण ने 522 गाने गाए हैं। एक सिंगर है ईला वरुण। ई से ईला, बी से वरुण।
इला वरुण ने 522 गाने गाए हैं। ई का विपरीत वी और बी का विपरीत ई। ई का कोड 5 और बी का कोड 22 दोस्तों। इला वरुण ने 522 गाने गाए हैं। छठी लाइन, फकर उद्दीन 6 दिन में 21 बार नमाज पढ़ता है। फकर उद्दीन, ऐप से फकर, यू से उद्दीन। ऐप का कोड 6, यू का कोड 21। ऐप का विपरीत यू और यू का विपरीत ऐप। फकर उद्दीन 6 दिन में 21 बार नमाज पढ़ता है दोस्तों। 7वीं लाइन, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी रोड की लंबाई 720 किलोमीटर है। ये जी और ये टी। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों। जी का विपरीत टी है, टी का विपरीत जी है। जी का कोड 7, टी का कोड 20। जीटी रोड की लंबाई 720 किलोमीटर है। 8वीं लाइन, हरभजन सिंह ने 819 विकेट लिए हैं दोस्तों। विकेट लिए हैं। एच से हरभजन, एस से सिंह। एच का कोड 8, एच का कोड 19। दोनों चीज याद हो जाएगी। एच का विपरीत एस, एस का विपरीत एच। एच का कोड 8, एच का कोड 19। हरभजन सिंह ने 819 विकेट लिए हैं। 9वीं लाइन, इंद्र की रानी। इंद्र की रानी 918 सीढ़ियों के ऊपर रहती है। सीढ़ियों के ऊपर रहती है। आई से इंद्र, आर से रानी। आई का कोड 9, आर का कोड 18। आई का विपरीत आर, आर का विपरीत आई। इंद्र की रानी 918 सीढ़ियों के ऊपर रहती है दोस्तों। 10वीं लाइन, जयपुर क्वीन की माला में 1017 मोती हैं। जैसे जयपुर, क्यू से क्वीन। जे का कोड 10, क्यू का कोड 17। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी। जयपुर क्वीन की माला में 1017 मोती है। जे का कोड 10, क्यू का कोड 17। 11वीं लाइन, काला पानी की सजा 11 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालकों को नहीं दी जाती है। 11 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालकों को। के से काला, पी से पानी। के का कोड 11, पी का कोड 16। के का विपरीत पी, पी का विपरीत के। काला पानी की सजा 11 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालकों को नहीं दी जाती है दोस्तों। 12वीं लाइन, लाल ऑरेंज 12 रुपए में 15 आती है। 12 रुपए में 15 आती है। एल से लाल, ओ से ऑरेंज। एल का कोड 12, ओ का कोड 15। एल का विपरीत ओ का विपरीत एल। लाल ऑरेंज 12 रुपए में 15 आती है। और लास्ट लाइन दोस्तों याद रखें, मोहन नगर, महेश नगर भी कह सकते हो। मोहन नगर को 13/14 नंबर की बस जाती है। एम से मोहन, एन से नगर। मोहन नगर को 13/14 नंबर की बस जाती है। एम का विपरीत एन, एन का विपरीत एम दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, इनको उतार लीजिए दोस्तों। प्रत्येक अक्षर का कोड, प्रत्येक अक्षर का विपरीत, दोनों चीजें आपके सामने हैं। यहां पर दोनों चीजें आपको याद हो रही है। प्रत्येक अक्षर का कोड भी याद है आपको और प्रत्येक अक्षर का विपरीत भी इनसे याद हो जाएगा। शुरू में हम याद करेंगे, हमको परेशानी आएगी दोस्तों, निश्चित रूप से परेशानी आएगी। लेकिन जब इनका हम अभ्यास करेंगे, जब इनको हम अप्लाई करेंगे, जब हम इनके कोडों का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको प्रत्येक अक्षर का कोड याद हो जाएगा और प्रत्येक अक्षर का विपरीत याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपके वर्णमाला परीक्षण की आधारशिला थी दोस्तों। और ये जो आधारशिला है, ये आपके वर्णमाला परीक्षण टॉपिक में ही नहीं, वर्णमाला परीक्षण में काम आएगी दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगी, श्री श्रृंखला में काम आएगी दोस्तों, विलुप्त संख्या खोजना में काम आएगी, सादृश्यता परीक्षण पढ़ाऊंगा वहां पर काम आएगी, और वर्गीकरण पढ़ाऊंगा दोस्तों वहां पर भी काम आएगी। तो ये सारी चीजें कोड और विपरीत आपको याद करने हैं, अभ्यास करने हैं, और अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको याद होंगे दोस्तों। वर्णमाला परीक्षण का बेसिक आधारशिला दोस्तों, ये कोड वाली स्थिति आपकी बिल्कुल कंप्लीट होती है दोस्तों। आप इनको याद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको लाइक जरूर करना है दोस्तों, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।